वैशाली श्रीवास, कक्षा 11वीं, विषय आर्ट्स, ये शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से एक मैगजीन छपनी, उसी विषय में मैं आपसे क्वेश्चन करना चाहूँगी। हाँ, नमस्कार, बताएं। आपके स्कूली जीवन के ऐसे शिक्षक जिन्होंने आपको सबसे अधिक प्रभावित किया होगा और क्यों? मैं ग्रामीण परिवेश का विद्यार्थी रहा हूँ और कक्षा 1 से 8वीं तक की शिक्षा हमने अपने गांव में ही संचालित जो है माध्यमिक विद्यालय से प्राप्त की थी। तो वहाँ हमारे अंग्रेजी के शिक्षक थे और एक संस्कृत के शिक्षक थे, अब उनका नाम तो मैं भूल रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे सबसे ज़्यादा प्रभावित किया और उनकी कर्तव्य निष्ठा इतनी अधिक थी कि परीक्षाओं की तैयारी के लिए, कठिन सब्जेक्ट की तैयारी के लिए और जो कठिन अवधारणाएं होती हैं उनको स्पष्ट करने के लिए वो हम लोगों को रात में बुलाते थे। स्कूल में ही वो रहते थे और रात में बुलाते थे। हम लोग रात में जा कर के और उसकी जो है लैंटर्न की रोशनी में और हम लोग वहाँ जो है स्कूल में विषयों की तैयारी करते थे। तो ये बहुत ही अच्छा जो है उनका कर्तव्य बोध था, उनकी जो है एक तरह से समर्पण था उनका विद्यार्थियों के प्रति, और इस तरह से वो जो हमें हम लोगों को मतलब स्कूल में बुला करके रात में भी पढ़ाते। धन्यवाद सर। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, आप अपने स्कूली जीवन में कैसे छात्र रहे होंगे? बहुत ब्रिलियंट तो नहीं थे, सामान्य छात्र थे, लेकिन फिर भी हम लोग जो है कक्षा 8वीं के बाद करीब 12 किलोमीटर दूर एक बबीर नाम का कस्बा पड़ता है, फिर वहाँ हम लोगों ने कक्षा 9वीं से और 12वीं तक की पढ़ाई की। तो वहीं रहते थे कमरा लेकर के और गांव में हफ्ते 10 दिन में गांव आना, फिर यहाँ से सामान ले जाना और फिर वहाँ जो है रह करके पढ़ाई करते थे। तो एक औसत दर्जे के विद्यार्थी थे जी। धन्यवाद सर। आपका फेवरेट सब्जेक्ट? मेरी जो रुचि थी विषयों में, खासतौर से जो साहित्यिक विषय हैं, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन विषयों में हमारी रुचि थी। और आगे चल करके मैंने जो अपना स्नातकोत्तर डिग्री ली, उसमें मैंने अंग्रेजी साहित्य से ली और स्नातक में मेरा जो है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत तीनों साहित्य थे और मैंने अपनी पीजी भी जो है तीनों विषयों से की, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत से। तो साहित्यिक विषयों में ज़्यादा रुझान रहा। इसके अलावा भी हम लोगों ने जब पीएससी की तैयारी की तो अन्य विषय भी पढ़े, इतिहास पढ़ा, भूगोल पढ़ा, समाजशास्त्र पढ़ा, राजनीति शास्त्र पढ़ा। तो अन्य विषयों में भी हम लोग जो है रुचि रखते थे। सर, क्या आप यही प्रोफेशनल अपनाना चाहते थे या फिर कुछ और बनना चाहते थे? अब शुरू में तो प्रयास किया था पीएससी देने का और प्रशासनिक अधिकारी बनने का, और उसमें प्रीलिम्स में और मेंस में चयन भी हुआ, लेकिन साक्षात्कार में फिर सफल नहीं हो पाए। तो इसके बाद पीजी करने के बाद 1988 में और व्यावसायिक परीक्षा मंडल के द्वारा जो है मध्य प्रदेश में व्याख्याताओं के चयन के लिए एक लिखित परीक्षा आयोजित की गई, उसमें हम लोग शामिल हुए और अंग्रेजी विषय में मेरा जो है व्याख्याता के लिए चयन हो गया। धन्यवाद सर। आज की नई नीति शिक्षा को लेकर आप बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? आप देखिए, जो हमारी ये 2020 की राष्ट्रीय जो अभी नई शिक्षा नीति जारी हुई है, इसमें बच्चों के लिए बहुत व्यापक संभावनाएं हैं। शुरू से ही कक्षा 6वीं से ही व्यावसायिक शिक्षा का प्रावधान है और भी तमाम नए नए प्रावधान किए गए हैं। अब उन्हें ग्रेजुएशन में और पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई विषय का बंधन नहीं है, वो आर्ट सब्जेक्ट ले सकते हैं, उसके साथ साइंस सब्जेक्ट भी ले सकते हैं। जो ये एक नई जो है स्ट्रीम की धारणा जो विकसित की गई है, अभी तक ये चलता था कि स्ट्रीम के अंतर्गत साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स। अब उसमें जो है साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथमेटिक्स, तो आर्ट्स को भी उसमें जोड़ दिया गया है। तो पहले स्टेम था, अब स्टेम से जो है स्ट्रीम हो गया है, यानी हम साइंस सब्जेक्ट के साथ अब आर्ट्स सब्जेक्ट भी पढ़ सकते हैं, पहले ये प्रावधान नहीं था। तो बहुत ही व्यापक संभावनाएं हैं। नई शिक्षा नीति जो है बहुत ही फ्लेक्सिबल है और इसमें बच्चे जो है आसानी से अपना जो कैरियर है वो बना सकते हैं। बीच में भी जैसे मान लीजिए कोई कोर्स कर रहे हैं, उसमें बीच में ड्रॉप हो गया तो बीच में दूसरा कोर्स भी कर सकते हैं,
फिर उससे जो है पहले वाले को पूरा करते हैं। तो पूरी तरह से फ्लेक्सिबिलिटी है, पूरी तरह से जो है ये बहुत ही बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाई गई। धन्यवाद सर। क्या आप जानते हैं कि सरकारी स्कूल के बच्चों के प्रतिभा प्रदर्शन करने में कोई सशक्त मंच की आवश्यकता है? अब देखिए, सरकारी स्कूलों में तो सुविधाएं हैं, रहती हैं, और भी अब तो आज के युग में तमाम प्रकार के जो हमारे स्कूल हैं, सीएम राइज स्कूल हैं, पीएम श्री स्कूल हैं, मॉडल स्कूल हैं, एक्सीलेंस स्कूल हैं, तो इस तरह के नए नए स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। उनमें बच्चों को बहुत ही व्यापक सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं उनके व्यक्तित्व को निखारने के लिए और आगे उनको अपना कैरियर बनाने के लिए। तो निश्चित रूप से सरकारी स्कूल एक बहुत ही सशक्त मंच है, और सरकारी स्कूलों से ही हमारे बहुत से बच्चे निकल करके तमाम प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होते हैं और तमाम पदों पर जाते हैं। तो सरकारी स्कूल के विषय में ये धारणा बनाना कि वहाँ कोई सुविधा नहीं है, बच्चे वहाँ से निकल नहीं सकते, ऐसा बिल्कुल जो है निराधार है। सरकारी स्कूल बहुत ही सशक्त माध्यम है, और हमारे जो शिक्षक हैं बहुत ही योग्य और अनुभवी हैं, और वो अपनी जो है प्रतिभा का प्रदर्शन करके और अपना 100% योगदान देके बच्चों को निश्चित रूप से जो है आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। धन्यवाद सर। आपके इन प्रश्नों को मैं अपने जीवन में जरूर चित्रित करूंगी। थैंक यू सो मच। ठीक है।